अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अरशद हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाजरीन, एक भाई ने मुझे सवाल किया था कि नामर्दी या नामर्द असल में किसको कहते हैं या क्या चीज़ होती है या उसका म्यार जो है नामर्दी का वो क्या होता है। डिफरेंट लोग हैं जो हैं वो डिफरेंट बताते हैं, हकीम के पास चले जाएं या दुकानों के बाहर लिखा होता है। तो असल में बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि नामर्दी होती क्या है या नामर्द किसको कहते हैं। मैं जो आपको आज अपनी ये जो बताऊंगा बातें, नामर्दी का जो स्टैंडर्ड या मेयार है मेरे नज़दीक जो है वो नामर्दी क्या चीज़ है या मर्द क्या होना चाहिए। तो वो टोटली मैं आपको पहले बता दूं कि आपका मेरे साथ एग्री होना ज़रूरी नहीं है। आपका मे बी आपका जो राय है वो और हो, मेरी राय और हो। तो उसमें मैं आप पे अपनी जो राय है वो मतलब लागू नहीं कर रहा, थोप नहीं रहा। आपकी मर्ज़ी आप पे है, मेरी मर्ज़ी। मैं अपना जो मेरा तजुर्बा है या मेरी जो राय है वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मे बी आपको अच्छी लगे, मे बी ना लगे, लेकिन ये टोटली मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी राय है। तो मैं आपको उस हिसाब से, अगर भाई ने मुझे पूछा था तो मैं उस हिसाब से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जितने भी लोगों तक बात पहुँच जाए तो बेहतर है। नाज़रीन, नामर्दी लफ्ज़ जो है या मर्द होना या नामर्द होना, ये नाज़रीन इसका जो कुछ बहुत से लोगों के नज़दीक इसकी डिफरेंट मतलब एक म्यार है या लेवल है। कि कुछ लोग कहते हैं कि नामर्द वो है जिसकी औलाद नहीं है, नामर्द वो है जिसके नफ्स में सख्ती नहीं आती, वो भी नामर्द है। नामर्द वो है जो मतलब जिसको सूरत नज़ाल है, नामर्द वो है जो जिसको जरियान है। मतलब हर बंदे की जिससे पूछ लें, हर बंदे की डिफरेंट राय है। अगर 100 बंदा बैठा है तो 100 की डिफरेंट राय होगी, हर बंदे की अपनी अपनी राय है। तो असल में नामर्द जो है मेरे नज़दीक अब अगर आप कहें कि जिसकी औलाद नहीं है वो भी नामर्द है, तो औलाद तो समटाइम्स वैसे भी अल्लाह की तरफ से भी कुछ लोगों की नहीं होती, हालांकि वो बिल्कुल सेहतमंद होते हैं, बिल्कुल उनका अज़वाजी ज़िंदगी बेहतरीन होती है, सेक्सुअल तौर पे भी वो फिट होते हैं 100%। तो उनकी औलाद नहीं होती क्योंकि उनके जरासीम अंदर से डेड होते हैं। तो वो भी आप नहीं कह सकते कि वो नामर्द है। नामर्द उसको नहीं कहते जो जिनकी औलाद ना हो। असल में नामर्द मेरे नज़दीक वो बंदा है, चाहे उसका नफ्स जितना मर्ज़ी हार्ड होता हो, चाहे उसका नफ्स जो है उसमें जितनी मर्ज़ी वो उसको जरियान भी ना हो, उसका मतलब बॉडी भी जितनी मर्ज़ी फिट हो, जितना मर्ज़ी उसका सेहत भी हो, लेकिन अगर वो बंदा, अब ज़रा नोट कीजिएगा इस पॉइंट पे कि जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि नामर्द मेरे नज़दीक कौन है। अगर वो बंदा अज़दवाजी एक्ट के दौरान यानी कि सेक्सुअल एक्ट के दौरान औरत से पहले डिस्चार्ज हो जाए, यानी कि औरत को डिस्चार्ज करने से पहले बंदा डिस्चार्ज हो जाए, आदमी डिस्चार्ज हो जाए, तो मेरे नज़दीक वो नामर्दी है। कि अगर आप, क्योंकि ये जो जितना शादी के बाद की जो लाइफ है, स्पेशली जो सेक्सुअल लाइफ है, ज़वाजी ज़िंदगी जो है, उसमें अल्लाह ताला ने, ये कुरान पाक में भी है, हदीसों में भी है, सारा इस्लाम में भी है, और हर जितने भी दुनिया के मज़हब हैं, चाहे वो हिंदुज़म है, सिखिज़म है, ईसाईयत है, सब में ये चीज़ है कि औरत और मर्द एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए, एक दूसरे के सुकून के लिए, एक दूसरे की तस्कीन के लिए बनाए गए हैं। तो जब आप शादी आपकी हो गई, आप हलाल तरीके से जब वो सेक्सुअल एक्ट करते हैं एक दूसरे के सुकून के लिए, तस्कीन के लिए, तो तरीक़ाकार ये होता है कि मर्द पहले औरत को तस्कीन दे यानी कि सुकून दे, लज्जत दे, फिर उसके बाद वो खुद लज्जत ले। तो अगर आप, जो मर्द है वो औरत को डिस्चार्ज किए बिना ही पहले खुद डिस्चार्ज हो जाए और डिस्चार्ज हो गया उसके बाद, तो फिर देखा गया है कि फिर मर्द में हिम्मत नहीं रहती और ना ही वो दोबारा, वो समझता है कि बस सारा जो ये जो एक्ट है हम बिस्तरी का, ये ख़त्म हो गया, बस अब जो बात है वो ख़त्म हो गई और सुकून हो गया। तो अब उसमें वो ये नहीं देखता कि औरत पे इसके बाद क्या बीतती है, कि औरत को कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, कितनी ज़हनी अज़ियत का और इतनी ज़हनी टेंशन का सामना करना पड़ता है। अब जो हमारा माशरा है वो इस किस्म का है कि उसमें औरतें जो हैं वो बाहर
کھلے عام بات نہیں کرتی یا کہہ نہیں سکتی، اپنے خامدوں سے شیئر نہیں کرتی ہیں، کچھ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کم علمی کی وجہ سے۔ لیکن جو کچھ عورتیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے تو وہ اپنی جو سہیلیاں ہیں یا اپنی جو ان کے جو تعلق واسطے والی عورتیں ہیں ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی شیئر کرتی ہیں، اور وہ اپنے خامد کے بارے میں باتیں بھی اس طرح کی کرتی ہیں کہ وہ مجھے سکون نہیں دے سکا، یا جو بھی آپ کو پتہ ہے ساری چیزوں کا۔ تو سب سے بڑی جو میرے نزدیک نامردی والی چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ عورت کو ڈسچارج کیے بغیر خود پہلے ڈسچارج ہو جائیں، تو یہ نامردی ہے۔ اب آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن میرے نزدیک یہ جو اگر آپ جتنے بھی صحت مند بنے رہیں، یا آپ جتنے بھی آپ کی نفس میں ہارڈنس ہے یا واٹ ایور جو بھی ہے، لیکن چاہے عورت جو ہے وہ 1 منٹ میں ڈسچارج ہو جائے، چاہے وہ 3 منٹ میں ہو یا 5 منٹ میں ہو، لیکن مرد ڈسچارج تب ہونا چاہیے جب عورت ڈسچارج ہو جائے، تو وہ مرد ہے اس سے عورت بھی بہت خوش رہتی ہے۔ یہ آج جو لوگ بھی میرڈ ہیں، بڑے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں یا جو شادی شدہ ہیں، ان سب کو پتہ ہے، اور میری اس بات سے 100% ایگری بھی ہوں گے کہ جو بندہ عورت کو سیٹسفائی کرتا ہے اس ہم بستری کے عمل میں شادی کے بعد، تو وہ عورت اس سے ساری زندگی خوش بھی رہتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ اس کو مرد بھی سمجھتی ہے، اور وہ اصل میں حقیقت میں وہی اس میں مرد بھی کہلانے کا جو ہے وہ حقدار ہے۔ تو یہ میرا ٹوٹلی پوائنٹ آف ویو ہے اس سلسلے میں، آپ کا میں بھی مجھ سے ڈفرینٹ ہو تو مجھے نہیں پتہ۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔